हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी कि मनी है वो कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, कि जो मनी की फॉर्म है वो क्या क्या होती है। तो समझते हैं। पहला है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी का क्या मतलब होता है? हम फिएट मनी टू डेट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। फिएट मनी का मतलब होता है कि जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड की जाती है। इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उससे के द्वारा इशू किया जाता है, जो वो क्या कहलाता है? हमारा फिएट मनी, जो कि लीगल टेंडर्ड मनी होता है। ठीक है, इसको जनरली हर जगह पर एक्सेप्टेड किया जाता है लीगली। ठीक है ना। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन। सभी प्रकार के जो नोट्स हैं और जो कॉइन हैं वो सभी क्या है? हमारे फिएट मनी, बिकॉज विच इज अप्रूव्ड बाय द, किसके द्वारा? गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है, लीगल मनी होता है ये। ठीक है। देन आता है हमारा सेकंड, फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी का क्या मतलब होता है? फिड्यूसरी मनी इज डेट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। फिड्यूसरी मनी का मतलब होता है एक ऐसा मनी जो कि एक मीडियम बनता है एक्सचेंज करने के लिए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। जो पेमेंट कर रहा है और जिसको कर रहा है उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट रहता है। ठीक है ना, एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा फिड्यूसरी मनी। समझते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल, चेक आर द फिड्यूसरी मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रस्ट। ठीक है, जो चेक है हमारा वो फिड्यूसरी मनी है। फिड्यूसरी मनी कैसे है? जो कि एक्सेप्टेड किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम एक्सचेंज करते हैं तो इन टर्म ऑफ मनी भी पेमेंट करते हैं, इन टर्म ऑफ चेक भी पेमेंट करते हैं। तो जो चेक है हमारा उसको एक लीगली जो नहीं माना गया है, क्योंकि ये ट्रस्ट होता है पेयर एंड पे के बीच में। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होता है। ठीक है ना, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पर नहीं होता है, ये ट्रस्ट होता है किसके बीच में? पेयर एंड पे। ठीक है ना, तो ये क्या बोला जाता है? हमारा फिड्यूसरी मनी। देन आता है हमारा फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी का क्या मतलब होता है? फुल बॉडी मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। फुल बॉडी मनी का मतलब है यहाँ पे इन टर्म ऑफ कॉइन की में बात की गई है, उस कमोडिटी वैल्यू, उसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू होती है किसके? मनी वैल्यू की। वो क्या कहलाती है? हमारी फुल बॉडी मनी। अभी हम कमोडिटी वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू क्या है, समझते हैं। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है यहाँ पे उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो। ठीक है ना, मतलब मीन्स उसकी जो मेटेलिक वैल्यू है वो, और जो उसकी मनी वैल्यू है, जो जो वास्तव में उसको जिस पेमेंट में, जिस टर्म में उसको एक्सेप्टेड किया जाता है। जैसे 1 रुपीज़ का कॉइन है तो वो 1 रुपये में चलता है, तो वो उसकी है मनी वैल्यू। उसको जो बनाने में खर्चा आता है वो क्या? हमारी कमोडिटी वैल्यू। तो जब दोनों ही इक्वल होती हैं तो क्या है? हमारी फुल बॉडी मनी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। अ रुपीज़ कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया मेड ऑफ सिल्वर। 1 रुपये का जो सिक्का था ब्रिटिश टाइम पर, हमारे पर जब हमारी इंडिया थी वो कॉलोनियल पीरियड पर थी, तो जो इंडिया का जो मेड जो कॉइन था इंडिया में वो किससे बनता था? सिल्वर से बनता था। कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी? उसके मनी वैल्यू की थी। मतलब उस सिल्वर कॉइन को बनाने में जो इतना खर्चा आता था वो इक्वल था किसके? उस मनी वैल्यू के। डेट द मार्केट वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन वॉज इक्वल टू 1 रुपीज़। यहाँ बोला गया जो मार्केट वैल्यू था जो सिल्वर का, ठीक है ना, कॉइन का नहीं, सिल्वर का, 1 रुपये का, वो कितना था? वो भी इक्वल था किसके? 1 रुपये के ही। ठीक है ना, तो फुल बॉडी मनी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। ठीक है। देन फोर्थ आता है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का क्या मतलब होता है? क्रेडिट मनी refers to that money of which money value is more than commodity value। यहाँ पे कहा गया है क्रेडिट मनी का मतलब है कि जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, मीन्स इस बार जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? कमोडिटी वैल्यू से। मीन बनाने का जो खर्चा है या फिर जो उसकी मेटेलिक वैल्यू है वो कम होती है किससे? उसकी मनी वैल्यू से। समझते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल डेट द रुपीज कॉइन मेड इन इंडिया? क्या आप जानते हैं कि जो मार्केट वैल्यू क्या है मेटल की, जिससे जो सिक्का हमारा कॉइन है वो बनता है उसका?
ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू। सीधा आप कह सकते हैं कि जो मनी वैल्यू से तो कम ही होगा, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है उसके मेटेलिक वैल्यू से, कैसे? अदरवाइज पीपल्स मेल्ट द कॉइन एंड सोल्ड इट। यदि मान लो मनी वैल्यू कम है, ठीक है, जो चल रहा है वो कम है और जो कॉइन का जो मेटेलिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, उसको मेल्ट करके पिघला करके बेच देंगे। कैसे, एक बार समझते हैं। मान लो 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, 5 रुपये से लेते हैं, चलो 5 रुपये का कॉइन है। अब वो 5 रुपये में तो चल रहा है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। आप किसी को दोगे तो वो 5 रुपये का ही तो सामान देगा आपको, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मनी वैल्यू 5 रुपीज़ की। अब मान लो जो जिस चीज़ से वो बनता है, जो भी मेटल उसमें यूज़ होता है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये की है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको 5 रुपये में थोड़ी चलाओगे, आप उसको मेल्ट करोगे और सोल्ड कर दोगे, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, मनी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, कमोडिटी वैल्यू से, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिट मनी। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी। थैंक यू।